स्पीकर के पास। आपको क्यों लगा राहुल गांधी गद्दार हैं, और इतना गंभीर शब्द मुझे ध्यान नहीं कि बीजेपी ने इससे पहले उनके लिए यूज किया हो। देखिए, मैं तो शुरू से ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपने विषयों को रखता हूँ। जो शब्द मैंने प्रयोग किए राहुल जी के लिए, वो शब्द था देशद्रोही, ट्रेटर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और मुझे लगता है क्या होता है देशद्रोही, क्या होता है? देशद्रोह का अर्थ होता है यदि देश के हित के साथ मेरा हित एक साथ सध नहीं रहा है, मेरा हित कुछ अलग है और देश का हित कुछ अलग है, तो वह देश के खिलाफ है, वो देश का द्रोह है। मुझे लगता है बहुत आज सटीक समय है इस पॉडकास्ट के माध्यम से और बाकी भी माध्यमों से, क्योंकि जो आम जनता है वो समझ नहीं पाएगी OCCRP क्या होती है, ये क्या एंगल है। जो न्यूज़पेपर है ये कई बड़े बड़े खुलासा करती है। कई बार जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी उनका सहारा लेके हम पे भी आक्रमण किया है। आज जो खुलासा हुआ है दिसंबर 2 तारीख को, उसमें मीडिया पार्ट ने अपने एक कॉन्टेम्प्ररी मीडिया बॉडी, जो कि विश्व की मैं कहूँगा सबसे बड़ा मीडिया बॉडी है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये OCCRP। मतलब विश्व में कहीं भी अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है या ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर ये जो मीडिया संस्थान है, इसका मानना है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके माध्यम से हम एक भूचाल लेकर आएंगे, एक हलचल लेकर आएंगे। तो उसके ऊपर ये खुलासा मीडिया पार्ट ने किया है। मीडिया पार्ट का मानना है कि ये जो OCCRP है, तो ये OCCRP तटस्थ नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। ये बड़े बड़े खुलासा तो करती है, मगर इन खुलासों के पीछे इनका कुछ मंशा अलग ही है। और उस पूरे मंशा को, उस पूरे नक्शे को उन्होंने टॉप एंगल से दिखाया है। कौन उसको फंड कर रहा है, कहाँ से उसका फंड आ रहा है, कौन लोग हैं जो पैसे देते हैं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 6 कॉन्टिनेंट्स में है, 50 से 100 इसके मीडिया पार्टनर है, बड़े बड़े मीडिया पार्टनर होते हैं इनके। इंडिया में भी कई बड़े मीडिया पार्टनर्स हैं। और ये OCCRP शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा, मगर वॉशिंगटन पोस्ट तो सुना है, द गार्डियन तो सुना है, लीमॉन्ड तो सुना है। ये सारे जो बड़े अखबार हैं वो OCCRP से उद्धृत खबर, मगर इससे आई हुई खबरों को, रिपोर्टों को ये मुख्य भूमिका में रखते हैं, मुख्य स्थान देते हैं, एडिटोरियल स्पेस देते हैं। तो स्वाभाविक है जब इतने बड़े बड़े खबर जो मैं कहूँगा पूरे देश में, पूरे विश्व में हलचल मचा सकते हैं, पनामा पेपर्स याद करिए, ये सारा यहीं से निकला है। यहाँ से निकलने के बाद आपको याद होगा पनामा पेपर्स ने क्या हंगामा मचाया था। पाकिस्तान में तो सरकार गिर गई थी। तो ये एक रेजीम चेंज ऑपरेशन, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकारें गिर जाना। तो रेजीम चेंज, आप अगर किसी देश में एक बहुत बड़े किसी घोटाले को उजागर करोगे और लोगों के मन में भर दोगे कि ये जो सरकार है, ये सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, ये सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, तो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और रेजीम चेंज करना चाहेंगे। तो किस प्रकार से अब जो देशद्रोह है वो हथियार से नहीं, राजा अटैक तलवार से नहीं करेगा, जर्नलिज्म से, कलम से करेगा। वो कलम निकाल करके इस प्रकार का रिपोर्ट तैयार करेगा जिस रिपोर्ट को पढ़ करके जनता के मन में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये OCCRP के जो फंडर्स हैं, ये मीडिया पार्ट ने कहा कि इसके लगभग 52% फंड करने वाले US, अमेरिका के डीप स्टेट एजेंसीज हैं। ऐसी बहुत एजेंसीज हैं अमेरिका में, जैसे हमारे देश में भी हम कहते हैं ना कि ये अल्ट्रा नक्सल्स हैं या ये हमारे शहर के नक्सल्स हैं। तो उस प्रकार के एक माइंडसेट के लोग हैं जो बिल्कुल आम दिखते हैं मगर आम है नहीं, वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अर्बन नक्सल हम यहाँ कहते हैं जिनको। तो वहाँ भी डीप अर्बन नक्सल उनका डीप स्टेट है। वहाँ देखिए हर राज्य में, हर परिस्थिति में नोमेनक्लेचर बदलता है,
यूएस में इसे डीप स्टेट कहते तो हैं। जिसको हम कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, बिल्कुल, वो आपने वाला सिस्टम। बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो, एक सिस्टम अंदर में रहता है। वो सिस्टम जो कुछ भी कर सकता है और सरकार भी कई बार भौंचकी रह जाती है। तो ये डीप स्टेट जो यूएस का है, ये डीप स्टेट फंड करता है ओसीसीआरपी को। उसमें एक मेजर फंड करने वाला जो चंक है, इसमें रॉकफेलर भी करते हैं, बाकी भी करते हैं। उसमें एक मेजर जो फंड करने वाला है वो जॉर्ज सोरोस नामक एक व्यक्ति है, उसका एक फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। तो ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यह भी फंड करती है ओसीसीआरपी को। जब आप फंड करते हैं तो इनके पास एक वीटो राइट होती है कि हम आपके संस्था को फंड कर रहे हैं, तो आपका एडिटर कौन रहेगा, अच्छा, आपका जर्नलिस्ट कौन रहेगा, आपका चीफ एडिटर कौन रहेगा, जो उनका सबसे मुख्य आदमी है, उस पर भी जो लोग पैसा लगा कि हमारे देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सभी देश ने शुरू कर दिए कि भाई हमारे ऊपर। तो मीडिया पार्ट ने कहा कि ये तटस्थ नहीं है और इसके पीछे वो लोगों का मनसा है जिन लोगों ने पैसा दिया है। तो अब हमारा कहना है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्पीच का रिपोर्ट हो, रिलीजियस फ्रीडम इस देश में नहीं है और यहाँ पर एट्रोसिटीज अगेंस्ट रिलीजन हो रहा है। किसी रिलीजन के खिलाफ यहाँ बर्बरता पूर्वक हम आचार विचार रखते हैं। अगर ये सारी रिपोर्टें आप देखेंगे तो ये सारी जननी ही उनकी ओसीसीआरपी है। तो वहीं से ये सारी रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं और विश्व में फैलाई जा रही हैं कि भारत तो बिल्कुल असहिष्णु है। आपको याद है ना कितना बड़ा डिबेट चला था सहिष्णुता के ऊपर कि हम बिल्कुल कट्टर देश हैं, असहिष्णु। हर दिन वो शब्द असहिष्णु का प्रयोग होता था, एक समय था। मतलब हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति नहीं, में। आप सोचिए जरा, कालखंड आते थे। एक कालखंड में प्रवक्ता रहा हूं ना, तो मुझे वो सब याद है कि एक कालखंड था जिस कालखंड में हम सब हर दिन असहिष्णु असहिष्णु डिबेट होता था। अवार्ड वापसी, उसके बाद अवार्ड वापसी, और उसके बाद आ गया कि पेगासस पेगासस पेगासस। फिर ये जो वैक्सीन है ये तो मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो हम लेंगे ही नहीं। बाद में मालूम पड़ा जो जिन्होंने फाइजर ले लिया था वो परेशान घूम रहे हैं, बाकी जो लोग को हमारे देश के वैक्सीन लेके गए थे वो खुश हैं। तो ये एक फेज है। तो ये जो फेजेस थे ये मैन्युफैक्चर्ड फेजेस थे, ये सब मैन्युफैक्चर्ड था। ओसीसीआरपी के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड था। फिर हमने देखा ये जो मैन्युफैक्चर कर रही थी ओसीसीआरपी, ये फायदा किसको पहुंच रहा था, कौन इससे मैन्युफैक्चर करवा रही थी और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तब ये लिंक समझ में आया। यहां जॉर्ज सोरोस है जो ओसीसीआरपी को फंड करता है, तो एक तरह से उसका एक स्टेक होल्डर है, एक मालिक कह लीजिए, मालिक का एक पार्ट है वो। और यहां राहुल गांधी है। बहुत सालों से राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों के बीच तो आप और हम बात करते हैं, आप और हम मतलब पब्लिक बात करती है, आप हमसे सवाल पूछते थे, हम जवाब देते थे। मगर तथ्यों के साथ जब हमने ये एनालिसिस किया कि आखिर कैसे इन दोनों का रिश्ता क्या है, तब धीरे धीरे करके रिश्ता सामने आने लगा और कैसे ओसीसीआरपी राहुल गांधी की मदद करता था, राहुल गांधी को अपना आर्टिकल भेजता था। राहुल गांधी उसे हथियार बना करके, तलवार से तो नहीं लड़ते थे, मगर उस आर्टिकल को, सपोज ये ओसीसीआरपी का एक खुलासे का आर्टिकल है, उस आर्टिकल का हथियार बना करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि माहौल नरेटिव बना करके उसका इस्तेमाल किस प्रकार से भारत का संसद ना चल सके, किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर एक आक्रामक स्थिति पूरे देश में बने, किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के लोग भी दुत्कारने लगे कि अरे ये प्रधानमंत्री तो गलत कर रहे हैं। ये तो मोदी जी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 20 घंटा परिश्रम करते हैं और हिंदुस्तान के लोगों में एक गुण है, ये ईश्वरीय प्रदत्त गुण है कि लोग आंखों में देख के जान जाते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। इस कारण उनके ऊपर आशीर्वाद है, वरना कसर कोई कमी नहीं छोड़ी थी कसर में राहुल गांधी ने। तो ये कनेक्शन स्थापित हुआ कि ओसीसीआरपी मदद राहुल गांधी की करते थे और राहुल गांधी भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरा प्रयास करते थे। इसलिए यह देशद्रोही तो है, देश के खिलाफ इस आर्टिकल का प्रयोग करना जो मिथ्या है, जो झूठ है। आपको बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी द्वारा राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में आपको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।